देखो यहाँ पे अपन ने कोड लिखा था ना, है ना। कंट्रोलर में ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, यहाँ पे टैब का नाम लिख दिया, ठीक है। रो को, है ना, डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल का नाम ले लिया, कुछ भी ए, ठीक है। वैल्यू कहाँ से आएगा, इससे टैब से आएगा, नाम उठा लिया। अब यहाँ पे ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि ये जो अकाउंट है ना, यहाँ पे सिर्फ रिसेंट व्यू आ रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जाकर के ऑल कर दो, है ना, क्या नाम है, अकाउंट्स। ठीक है, देखो वही सब दिख रहा है, यहाँ पे ऑल कर दो, है ना, ठीक है। इसको ऐसे पिन कर दो। अब इसमें आगे रिफ्रेश कर लो, आगे सर थोड़ा इतना ही, क्या और भी होगा, हाँ। स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर के कुछ एक्शंस है ना, क्या बोलता है, एक्शन, मेथड्स, परफॉर्म, लॉजिक और नेविगेशन। जैसे ना सबमिट करना हो, सेव करना हो, नेक्स्ट, फर्स्ट, प्रीवियस, लास्ट, है ना, इस तरह से, ठीक है ना, किसी बटन के क्लिक पे या होवर पे। तो जहाँ बटन बनाना हो, कमांड बटन, है ना, लिंक के लिए कमांड लिंक, ठीक है। और उसको जनरली ये सब यूज है नहीं करते। अब देखते हैं करके, सेव के लिए सेव, है ना, क्विक सेव। सेव और क्विक सेव में क्या अंतर है, नहीं नहीं नहीं, सेव यदि होगा ना, तो सेव होने के बाद होम पेज पे चला जाएगा कंट्रोल, और इसमें होम पेज पे नहीं जाता है, वहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, लिस्ट पता ही है ना, प्रेफरेंस वगैरह रिटर्न करवाने के लिए होता है, रिटर्न, है ना, पेज रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास कोई पेज रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी पेज का रेफरेंस रिटर्न करवाना होगा, उसका टाइप होता है पेज रेफरेंस, ये लिस्ट करेगा। ऐसे कैंसिल कर देंगे तो वहाँ से बैक हो जाएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग रिकॉर्ड में जाने के लिए, लास्ट एंड रिकॉर्ड में जाने के लिए नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, आगे वाला रिकॉर्ड पे जाने के लिए प्रीवियस, पीछे वाले रिकॉर्ड के बाद जाने के लिए, ये सब बने बनाए एक्शंस होते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए देखा था अपन ने, है ना, तो देख ही लिया था, ठीक है। तो वो हो ही जा रहा था। अब पेजिग्नेशन भी था, लिस्ट कंट्रोल वही वाला था। जो, हाँ, जो भी रिकॉर्ड आया था उसी में नेक्स्ट प्रीवियस करना हो तो उसके लिए, है ना, जो अपन ने कल करा था वही चीज़ है। अब इसमें ये जो नेक्स्ट प्रीवियस वाला है, ठीक हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा है प्रीवियस, नेक्स्ट, वाला रिकॉर्ड है क्या, है टोटल इतना ही है ही, आगे पीछे कहाँ जाएगा। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पे कम दिखता ना, तो आ जाता। अब ये एक्चुअली काम कब करेगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सेट हमें करना पड़ेगा कि यहाँ 5 ही रिकॉर्ड दिखे, तो वो अपन उधर से करेंगे, कहाँ से, अपेक्स का क्लास लिख करके प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं आती है, ठीक है।
तो उधर अपन कर देंगे, तब उससे करेंगे ना प्रीवियस नेक्स्ट। अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट डेटा देख रहे हैं, अब अपेक्स में डेटा उठा करके फिर यहाँ दिखाएंगे, तब उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं, वो चीज़ आगे आएगी, है ना। तो नेक्स्ट प्रीवियस के लिए कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कमांड लिंक एक्शन प्रीवियस, जो भी देख रहे थे थ्योरी में, यहाँ पे नेक्स्ट। वैसे लास्ट और फर्स्ट उसका भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए क्या लिख देंगे, लास्ट। हाँ, हाँ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लास्ट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्री डिफाइन एक्शन है सारे। और यहाँ पे लिख देंगे first, ठीक है। आ गया फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, है ना। इसमें बी आर लगा हुआ है क्या, नीचे आ रहा है फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। अच्छा, दो ही कर दिया ना कॉलम, चार कॉलम। वो नहीं करा। आ गया, है ना। यहाँ से नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, ठीक है। इस तरह बना सकते हैं। तो क्या करता है, बिल्डिंग अ टेबल ऑफ डेटा इन पेज। अब हमें इस तरह से टेबल में दिखाना, लिस्ट की जगह पे किसमें दिखाना है, टेबल में। तो उसके लिए क्या होता है, पेज ब्लॉक लिख रहा है ना। सम विजुअल कंपोनेंट सच एज पेज ब्लॉक, टेबल और अफेक्ट्स डेटा टेबल, ठीक है। अलाउ यू टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ, है ना, टाइम बाई इटरेटिंग ओवर अ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट वाला ऑब्जेक्ट से इस बार दिखा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला कॉलम में नाम दिखाएगा, मेलिंग सिटी दिखाएगा, फोन दिखाएगा, ठीक है। इसको करके देख लो। कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्ट ये उसमें अकाउंट की जगह पे क्या लगा दिया है, कॉन्टेक्ट, है ना। टैब स्टाइल वही एक्चुअल जो टैब का स्टाइल है वो वहाँ बता देगा। जैसे अपन जब वो ये टैब बनाते तो थीम लेते हैं ना, तो जो एक्चुअल उसका थीम होगा वो ले लेगा। साइड बार फॉल्स, मतलब इधर स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग का चक्कर नहीं होगा, नहीं आएगा वो। अपेक्स पेज ब्लॉक, है ना, टाइटल जो भी लिखना है लिख दिया। वैल्यू किससे उठाएगा, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट से, ये और से टैब से, है ना। और एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी होगा, आईडी डाल दिया इसका, इस टैग का। हाँ, वैल्यू, नाम, मेलिंग और, आ गया, तीन कॉलम आ गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पेजिग्नेशन के लिए क्या करा है, एक अलग से, है ना, क्लास बना लिया है। देखो, ठीक है, एक क्लास बना लो अपेक्स में। और फिर यहाँ पे क्या करा है, उसकी वैल्यू को सेट गेट करने के लिए प्रॉपर्टी बना लिया है। किस टाइप का, अपेक्स पेज स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर, है ना, क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, जिसका नाम दे दिया कंट्रोलर। और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम सेट गेट कर सकते हैं। ये सेट गेट प्रॉपर्टी हो गया एनकैप्सुलेशन, ठीक है। हाँ,
अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा। किसका, अकाउंट टाइप का, जिसमें पेज रेफरेंस लेता है, ऊपर पड़ा था ना। ठीक है, तो जैसे ये वाला मेथड कॉल होगा ना, गेट ऑफ, ठीक है, वैसे क्या होगा, अकाउंट का ऑल डेटा मिल जाएगा। अकाउंट का ऑल डेटा उठाने के लिए क्या करा है यहाँ पे, ये जो कंट्रोलर है ये वाला, ये है ना, जिसमें क्या है, अपेक्स पेज स्टैंडर्ड सेट ना, कंट्रोलर टाइप का ऑब्जेक्ट है, उससे ऑल रिकॉर्ड उठा लेगा। उसके लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन है गेट रिकॉर्ड्स करके, किसके पास, इस क्लास के पास, है ना। ये फिर रिटर्न करके किस टाइप का दे देगा यहाँ पे उसको, अकाउंट टाइप का रेफरेंस दे देगा, जिसको फिर हम किससे रेफरेंस कर सकते हैं, ऑप्टी लिस्ट से। फिर इसको रिटर्न करवा दिया, मतलब ये जब है ना कॉल होगा तो मुझे अकाउंट का ऑब्जेक्ट का ऑल रिकॉर्ड का रेफरेंस मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं कहाँ पे कॉल करेंगे। अब ये कंस्ट्रक्टर है अपना, इस कंस्ट्रक्टर में क्या करा गया है, ऑल डेटा उठाया गया है, ये किससे, अकाउंट से, ठीक है। और ये ऑप्टी लिस्ट जो है, लिस्ट अकाउंट टाइप का, इसकी वैल्यू सेट कर दी गई है। ये था ना यहाँ पे टाइप, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ये ऑप्टी लिस्ट को पास कर दिया गया, ये किसमें, अपेक्स पे स्टैंडर्ड, है ना, कंट्रोलर टाइप में। इसे कंट्रोलर मिल गया, यानी ये जो कंट्रोलर है इसकी वैल्यू सेट हो गई, किसकी, इस वाले की। अब इस वाले की वैल्यू यहाँ पे हो गई सेट। तो और यहाँ पे कितना दे दिया है, साइज मिनिमम मैक्सिमम 5 ही दिखेगा। जब पैगिनेशन करेंगे ना तो हमारा मैक्सिमम डेटा कितना दिखेगा, 5। ठीक है, अब विजुअल फोर्स में यहाँ स्टैंडर्ड कंट्रोलर की जगह पे क्या लिखेंगे, कंट्रोलर। इससे कौन कॉल हो जाएगा, इसका मतलब क्या था, कस्टम कंट्रोलर था ना, और यहाँ पे क्लास कॉल कर दिया, ये वाला, ये वाला। ठीक है, बस ये पेज ब्लॉक है। ठीक है, लोकेशन है ना टॉप पे आएगा, ये वाले बटन बने हुए, और रेंडर में यहाँ पे क्या लिख दिया, कंट्रोलर डॉट हैज प्रीवियस, यदि प्रीवियस डेटा है। ठीक है, तो एक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोलर डॉट फर्स्ट, है ना, और रेंडर 1 बाई 1 होगा, भेजना। ऐसे प्रीवियस में आएगा, ऐसे नेक्स्ट का आएगा, और ऐसे लास्ट का आएगा। हाँ दिखा रहा हूँ, ये सब ऊपर बटन बन के आएंगे। फिर डेटा जो दिखाना है वो क्या है, वही पेज ब्लॉक ऑप्टी जो है ना, ठीक है, वो इसको बुला लेगा, ये रेफरेंस करेगा, गेट ऑप्टी है, इसको ऑप्टी से कॉल कर रहा है, ये फिक्स है, ऑटोमेटिक बाइंड हो जाता है, जैसे टैब बनता है ना वहाँ पे, यहाँ पे उससे रिलेशन बन गया है। ठीक है, ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ले लिया है ए, तो ए डॉट नेम उठा लेगा, अकाउंट नंबर उठा लेगा, फोन उठा लेगा। और ये तो लिखा हुआ रहा है पेज नंबर, यानी टोटल कितने पेज बनाए हैं उसमें से कौन सा पेज दिख रहा है, ये दिखाने। चलो एक क्लास बनाओ, जिसका नाम ये दे दो, ऐसे कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे एक क्लास बना लो, फाइल से न्यू, आ गया अपेक्स क्लास, यही नाम दे दो, ओके कर दो। क्या बोलता है, अननोन डुप्लीकेट वैल्यू ऑन रिकॉर्ड विद आईडी, बना हुआ लगता है। फाइल ओपन, बना हुआ है क्या, क्लासेज में बना हुआ है, बना हुआ, यहाँ कोड करा हुआ है। ठीक है, ये सब पिछली बार पढ़ाया होगा। ठीक है, उठा के डाल देना। हम्म, दूसरा
ये जो अपना है विजुअल फोर्स वाला, विजुअल फोर्स वाला किधर गया, ये रहा, यहाँ पे ये विजुअल फोर्स वाला पेज कोड उठा के ले लो। ठीक है ना, ये कोड उठा के डाल दो बस। सेव करो। हो गया, अब इसका प्रीव्यू कर लो। आ गया, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आ गया, आ रहा, प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है ना, पोस्ट, लास्ट, हाँ बस, इस पर दिखा देगा। ठीक है, देखो क्या करना है, अकाउंट वाले से डेटा उठाना है ना, क्या करना है, अकाउंट वाले से डेटा उठाना है। डेटा उठाने के लिए क्या लिखते हैं पता है ना सबको, सेलेक्ट नेम, ये सब, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। अब ये डेटा उठा करके लिस्ट में रख करके हम उसको फिर ट्रैवर्स नहीं कर सकते, यानी हमें इसको क्या करना है, सिर्फ उठा करके दिखाना होता तो हम इससे काम चल जाता, लिस्ट उठा के वहां पे सेट कर देते। लेकिन उठा करके हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह भी करना है। तो नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह करने के लिए हमें एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये आता है अपेक्स पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को सेट गेट करेंगे, तो इसीलिए हमें इसकी सेट गेट प्रॉपर्टी लेनी पड़ रही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये वाला उठा करके इसमें सेट कर देंगे, ये वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, इसके टाइप के ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे। देखो यहाँ ले रहे, इसको इनिशियलाइज करा ना, ऑब्जेक्ट बनाया ना इसका, तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बना दिया और उसमें उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्या करा, मैक्सिमम डेटा कितना दे दिया, 5 रिकॉर्ड दिखाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह करेंगे ना, तो उसके लिए इसके पास गेट ऑप्टी करके इसके पास मेथड आता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको गेट रिकॉर्ड है ना, ये जो कंट्रोलर है इसके पास गेट रिकॉर्ड करके मेथड है, ये रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और ये जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा, ये अकाउंट जो है उसको लिस्ट है ना, ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न करवा देंगे। अब वहां पे कॉल करेंगे किसको, इसको, किसमें, यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये कस्टम कंट्रोलर में। कस्टम कंट्रोलर कैसे कॉल करते हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोलर से कॉल करते थे, कस्टम कंट्रोलर से कंट्रोलर से कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल कर लिया, इधर तो ये सब बस ऐसे सेट करा हुआ है। ये फर्स्ट प्रीवियस वाला है ना, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है। अब डेटा उठाने के लिए यहाँ पे देखो, वैल्यू उठानी है किसमें, ये पेज ब्लॉक टेबल में, ठीक है। तो जो गेट ऑप्टी था ना, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता था, टैब होता था, यहाँ पे ऑप्टी से रेफरेंस कर रहे हैं, वो जो रिकॉर्ड है पूरा, वो जो गेट ऑप्टी था ना, उससे रिकॉर्ड मिलेगा यहाँ पे, तो वही ऑप्टी लिख दिया, ठीक है। अब इसके हर रो को रेफरेंस करने के लिए वेरिएबल ले लिया, जैसे स्टैंडर्ड में लेते थे ए, फिर यहाँ लिख देंगे ए डॉट नेम, ए डॉट, फिर ए डॉट, ठीक है ना। ये पेज दिखा रहा है कि तुम किस पेज में हो और टोटल कितना है, ये भी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है, किसके, है ना, कंट्रोलर्स के, ठीक है। वहाँ पे जो कंट्रोलर वेरिएबल था ना पेज वाला, उसी से यहाँ पे देखो लिख रखा है ना, एक्शन में कंट्रोलर डॉट फर्स्ट, कंट्रोलर डॉट प्रीवियस, कंट्रोलर डॉट लास्ट, और ये कंट्रोलर कहाँ से आ रहा है, ये वाला कंट्रोलर, ठीक है ना, क्योंकि डेटा इसी में सेट है और इसी में हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है, चलो।